हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चंबल नदी अब्बा तंत्र पढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियो में नर्मदा नदी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था। जिस मित्र ने ना देखा हो तो वहाँ से आप रीड कर सकते हो। देखो, चंबल नदी गंगा यमुना अब्बा तंत्र के अंतर्गत यमुना नदी उप अब्बा तंत्र की प्रमुख नदी है। यानी कि गंगा यमुना अब्बा तंत्र के अंतर्गत यमुना नदी उप अब्बा तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। उद्गम इंदौर जिले के महू तहसील, इंदौर जिले के महू तहसील के निकट विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जानापाव पहाड़ी के बागचू पॉइंट 854 मीटर ऊंचाई पर चंबल नदी निकलती है। कितने? बागचू पॉइंट, जानापाव पहाड़ी, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि महू तहसील के निकट इंदौर जिला में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जानापाव पहाड़ी के बागचू पॉइंट 854 मीटर ऊंचाई से चंबल नदी निकलती है, जो कि MPSI 2017, जेल प्रहरी 2015, PSC 2000, आबकारी कांस्टेबल 2012 और सहायक शिक्षा क्रम दिया गया 2010। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि देख लो, विंध्याचल श्रेणी, जानापाव, बागचू पॉइंट, इंदौर जिला और महू तहसील। आसान देखो, समाप्ति स्थल कहाँ पर है? इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती। यानी कि इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी पे मिल जाती। आगे देखो, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों से बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। किसका? मध्य प्रदेश, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी जिले में बहते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल नदी यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान में सीमा नदी बहती है। कुल लंबाई देखो इसमें 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अववाद क्षेत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई 965 किलोमीटर। प्राचीन नाम चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, राजा रतिदेव की कीर्ति। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, राजा रतिदेव की कीर्ति इसके प्राचीन नाम। अन्य नाम पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मालवा एवं मध्य भारत की जीवन रेखा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा एवं मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। महाभारत में चंबल का नाम पूर्णा नदी में आता है। सहायक नदी काली सिंधी, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, क्वारी, कुंद गुना में, कुराई, बामनी, मेच और बनास इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी अध्यारोपित नदी है। इसके मध्य भाग में उत्खाद भूमि वाले स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। इसे चंबल में से खड्डहर कहते हैं। क्या था? खड्डा कराया था। इसमें सर्वाधिक मृदा अपरदन मुरैना जिले में होता है। कहाँ होता है? मुरैना जिले, जिससे बड़े बड़े बेड़ों का आश्रय का निर्माण हुआ है। इन बेड़ों को बोलते दस्यु आश्रय का निर्माण कहा जाता है। यानी कि दस्यु आश्रय यानी कि बागियों को छिपने का एक स्थान कहा जाता है।
बीएड की समस्या निदान के लिए सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने 1971 में बीएड सुधार योजना प्रारंभ की। 2018 में केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट बीएड की समस्या समझने का प्रयास किया है, यानी कि समस्या बीएड की सोल्यूशन को कम करने के लिए प्रयास किया है। 1971 में बीएड सुधार योजना केंद्र सरकार ने की, जबकि 2018 में केंद्र सरकार ने ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत बीएड की समस्या को सुधारा। अब देखो, सीड़ा रजात परियोजना, सीड़ा एवं रजात परियोजना मृदा अपरदन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। चंबल नदी सर्वेक्षण बीएस बाकड़कर हैं, जो कि नीमच मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब देखो, वाटरफॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। पाताल पानी, यह इंदौर जिले के मऊ तहसील में प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो चोरल नदी के किनारे। क्या यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पाताल पानी किस नदी पर स्थित है? अगर क्वेश्चन में ऑप्शन चंबल नदी न दिया गया हो, चोरल नदी दिया तो आपको जी राइट आंसर होगा। अगर चंबल नदी दिया गया हो तो आपका ये तो राइट आंसर। कभी कभी पूछ रहा था कि पाताल पानी किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी ऑप्शन न दे करके चोरल दे दिया और दो एक और नदी, तो यहाँ पर होगा चोरल नदी, जो ध्यान रखना आपको। चूलिया, यह मंदसौर जिले में 18 मीटर ऊंचा है। मंदसौर जिले में, लेकिन नदी कौन सी? चंबल। अब परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी विद्युत परियोजना है। नदी घाटी विद्युत जल विद्युत परियोजना है। कैसी है? जल विद्युत परियोजना है, ताप विद्युत नहीं, जल विद्युत। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बांध बनाए गए जिस पर विद्युत उत्पादन का कार्य होता है। नेपा नगर जो बुरहानपुर है, यहाँ पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, जो कि कोयला है। कैसा है? कोयला। ये ताप विद्युत केंद्र है, जबकि ये जल विद्युत केंद्र है। ये फर्स्ट है, ये भी पहला है। जब ध्यान, ये ताप विद्युत केंद्र है जो बुरहानपुर नेपा नगर में, जे नदी यानी जल विद्युत केंद्र नदी द्वारा बना है। अब इसके बाद देखो गांधी सागर, यह मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना जिसका शुभारंभ 1960 में किया गया। जिसका शुभारंभ कब किया गया? 1960 में किया गया। नदी कौन सी? चंबल नदी। स्थान है भानपुर, मंदसौर। उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट, 115 मेगावाट। मध्य प्रदेश राजस्थान की 50-50% इसका, इससे 115 मेगावाट, इसे आप ध्यान रखना है। कितना? 115 मेगावाट गांधी सागर परियोजना। फिर देखो राणा प्रताप, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान, तहसील रावतभाटा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में तहसील कौन सी? रावत होता है। इसकी स्थापना 1964 में, इसकी 60 में थी, इसकी 1964 में। इसमें 172, राणा 72, राणा से 72 ध्यान रखना, तो 172 जी, इसे आपको ध्यान रखना। जवाहर परियोजना, इसे कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। कोटा राजस्थान में 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षमता कितनी? 99। कितना? 99 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस तरीके से हमने चंबल नदी के बारे में डिस्कस किया, कहाँ कहाँ से निकलती है। इससे आपकी कोई न कोई प्रश्न जरूर बनेंगे। इसके आगे फिर बात करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, बेतवा, सोन, इसके बारे में और डिटेल से बात कर लेते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार।